ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही थी और कल अपन ने ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचारों के संबंध में चर्चा की। ब्रह्मचर्य अणुव्रत के 5 अतिचार: अन्य का विवाह कराना, अनंग क्रीड़ा, विटत्व, विपुल तृषा, इत्तुरिका गमन, ये सब नाम इसमें आए। इत्तुरिका गमन के स्थान पर तत्वार्थ सूत्र में अपने को परिग्रहित परिग्रहितागमन भी मिलता है नाम। तो उसका क्या आशय है? वहां परिग्रहित का मतलब है किसी की विवाहिता स्त्री। परिग्रहित मतलब विवाहिता, और अपरिग्रहित माने अविवाहित। तो अविवाहिता में सब आ जाएंगे। सब का मतलब कि जिसका विवाह नहीं हुआ वो तो है ही सही, उसके अलावा जैसे इत्तुरी का शब्द का अर्थ अपन ने देखा था वेश्या आदि, अथवा जो क्या कहें, बुरी स्त्रियां हैं, है ना, बुरी वृत्ति वाली स्त्रियां हैं, वो सब भी उसमें अपरिग्रहिता में आ जाती है। तो इसी चर्चा कल अपनी हुई थी। अब आगे परिग्रह परिमाण के बारे में बात करनी है। पहले श्लोक पाठ कर लेते हैं अपन। 56 से देखेंगे। परिवादरहोऽभ्याख्या वैशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पञ्चसत्यस्य निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम् चौरप्रयोगचौरार्थादानविलोपसदृशसन्मिश्रा हीनाधिकविनिमानम् पञ्चास्ते ये व्यतीपाता न तु परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापभीतेर्यत् सा परदारनिवृत्ते स्वदारसन्तोषणामापि अन्यविवाहकरणा नङ्गक्रीडा विटत्तु विपुलतृषः इत्त्वरिकागमनं च स्मरस्य पञ्चव्यतिचारा। इस तरह से ये अ, चार पापों की चार पापों का स्वरूप और उनके अणु, चार पाप का तो क्या असल में अणुव्रत का स्वरूप देखा था। अणुव्रतों का स्वरूप और उसमें लगने वाले अतिचार किस तरह के होते हैं, माने वो दोष किस तरह के होते हैं, उन सब की चर्चा अपन ने की। अब अंतिम है परिग्रह परिमाण अणुव्रत को कहने वाला श्लोक कहते हैं। देखो ये एक गजब का है ना। ये इनमें बिल्कुल आ, बाकी के चार पापों में तो अपन वैसे ही नाम लेते हैं जैसे, और महाव्रतों में भी उसी तरह के नाम आते हैं। जैसे महाव्रत में अहिंसा महाव्रत है, तो अणुव्रत में अहिंसा अणुव्रत हो गया। उधर सत्य महाव्रत है तो इधर सत्याणुव्रत हो गया। इधर अचौर्य महाव्रत है तो अचौर्याणुव्रत हो गया। ब्रह्मचर्य महाव्रत है तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो। लेकिन इसमें अंतर है। वहां है अपरिग्रह महाव्रत, और यहाँ पे अपरिग्रह अणुव्रत नहीं होता। यहाँ पे परिग्रह परिमाण व्रत होता है समझ में। वैसे देखा जाए तो सब में परिमाण ही किया है। हिंसा भी, इसके अहिंसा प्रकट हुई नहीं है पूरी तरह से, है ना। लेकिन अहिंसा का एक देश पालन होता है तो अहिंसा अणुव्रत अपन कहते हैं। हिंसा का परिमाण किया, 10 जीवों की हिंसा नहीं करेगा ऐसा परिमाण किया। ऐसे ही झूठ में, चोरी में, कुशील में भी समझना चाहिए। लेकिन उनमें फिर भी अपने को एक रूप नजर आता है कि यहाँ पे ये उन जीवों की अहिंसा पाल रहा है, अथवा ये सत्य का पालन कर रहा है या अचौर्य का पालन कर रहा है, वो नजर आता है। लेकिन गृहस्थ के जीवन में अपरिग्रह नजर नहीं आता। परिग्रह का परिमाण ही हो सकता है, ये समझना चाहिए। बाकी के चार में तो महाव्रत और अणुव्रतों का नाम समान है। लेकिन
ये जो परिग्रह का विरोधी अणुव्रत अथवा महाव्रत है, इनमें नामों में अंतर है। मुनिराज के किसी भी तरह का कोई भी परिग्रह नहीं होता, और श्रावक बिना परिग्रह के रह नहीं सकता। इसलिए परिग्रह का परिमाण होता ही होता है, मतलब परिमाण ही होता है। अ, उसका पूरी तरह अभाव नहीं हो सकता। देखते हैं श्लोक को। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह इच्छा परिमाण नामापि धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह इच्छा परिमाण नामापि। क्या कह रहे हैं? धन धान्य आदि ग्रंथम, धन धान्य आदि जो भी ग्रंथ है, ग्रंथ का अर्थ परिग्रह है ना। ग्रंथ शब्द का अर्थ परिग्रह होता है। मुनिराज का नाम निर्ग्रंथ है और श्रावक सग्रंथ होता है। तो ये ध्यान रखने की बात है। धन धान्य आदि ग्रंथम। अच्छा, इन्होंने 10 के नाम नहीं लिए। अपन बाहर में वो 10 परिग्रह गिनते हैं, इन्होंने सामान्य रूप से कह दिया धन धान्य आदि। अब आदि में सब शामिल हो गए। वैसे भी देखा जाए तो परिग्रहों का स्वरूप बदलता रहता है। परिग्रह का स्वरूप बदलता रहता है। पहले वो घोड़े वगैरह और वो सब भी गिनती में आते थे, हैं? अब कोई घोड़ों का काम है नहीं। आया समझ में? रथ कितने रखेंगे, घोड़े कितने रखेंगे, हाथी कितने रखेंगे, गाय भैंस कितनी रखेंगे। अब ये सब चीजें तो हर कोई तो रखता ही नहीं, तो इसलिए उनके परिमाण जैसी बात नहीं होती। अब रूप बदल गया। पहले घोड़े आदि साधन थे, अब मोटरसाइकिल कार वगैरह के साधन हो गए चलने के लिए। तो वो चीजें सब इसमें धन धान्य आदि में शामिल हो जाएंगी। धन कई तरह का होता है। धन सिर्फ रुपए पैसे का नाम नहीं है। धन सिर्फ रुपए पैसे को नहीं कहते। जैसे आपने सुना होगा गोधन, गाय भैंस आदि को भी गोधन। ऐसे ही स्त्री धन, स्त्री की खुद की जो संपत्ति होती है उसको स्त्री धन कहा जाता है। जो भी उसके जेवरात हैं या और जो भी वस्तुएं हैं, वो सब स्त्री धन कहलाता है। ऐसे ही और भी सब चीजें, वो सब धन है। और आज के जमाने में तो डिजिटल भी हो गया बहुत कुछ। बाहर में वो चीजें नहीं रहेंगी, लेकिन वो सब चीजें, वो सॉफ्टवेयर हैं या वो कुछ भी, वो सब आपका वो धन है एक तरह से। धन धान्य आदि ग्रंथम, धान्य तो भोजन आदि से संबंधित है ना। धान्य बोलते हैं अनाज को, खाने की वस्तुओं को। तो धन धान्य आदि, आदि में सब लगा लेना, दुनिया भर की चीजें। इन सब ग्रंथों को यानी इन सब परिग्रहों को, ग्रंथ का अर्थ परिग्रह, ऐसे इन परिग्रहों को परिमाय, परिमाय परिमाय मतलब परिमाण करके, इनको परिमित करके, सीमित करके, ततो अधिकेशु, ततो अधिकेशु लिखा ना, ततः अधिकेशु, उससे अधिक में, धन धान्य आदि ग्रंथों को परिमित करके, सीमित करके, उनकी एक लिमिट रख करके, ततोधिकेशु, उससे अधिकों में, निष्प्रहता, उससे अधिक में निष्प्रहता होना। स्पृहा बोलते हैं इच्छा को, और निष्प्रहा यानी कि इच्छा का अभाव, और निष्प्रहता है ना। तो ऐसी जो निष्प्रहता है, उसका नाम क्या दिया? परिमित परिग्रह स्यात्। उसे परिमित परिग्रह कहा जाता है। इच्छा परिमाण नामापि, उसका दूसरा नाम इच्छा का परिमाण। अब देखो, इधर कहा परिमित परिग्रह, इधर कहा इच्छा का परिमाण। तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या निकला कि परिग्रह और कुछ नहीं है बल्कि वो इच्छा ही है। मूर्छा, मूर्छा परिग्रह, ऐसा लिखा ना तत्वार सूत्र में, मूर्छा परिग्रह। तो वो जो मूर्छा, मूर्छा का क्या आशय कि वो इच्छा। अच्छा, इच्छा एक सामान्य इच्छा नहीं, लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है। मुख्य रूप से तो मोह ही मूर्छा है। उसमें मूर्छित होना माने मोहित होना। अब वो मोहित वो श्रद्धा के स्तर पर भी हो सकता है और वो चारित्र के स्तर पर भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि उसके प्रति जो एकत्व ममत्व का परिणाम है, कर्तृत्व भोक्तृत्व का परिणाम, अथवा
उसके प्रति जो राग या द्वेष है वो ही मूर्छा है। और उस मूर्छा को ही यहाँ पे परिग्रह कहा गया। तो चाहे सीमित परिग्रह बोलो, चाहे सीमित इच्छा बोलो, यहाँ पे है ना इच्छा परिमाण, इच्छा का परिमाण करो या परिग्रह का परिमाण करो। परिमित शब्द है, परिमित यानी परिमाण किया हुआ, एक माप किया हुआ कि इससे अधिक नहीं लेंगे, सीमित कर लिया उसको। तो रुपए पैसे और संपदाएं जो भी हैं, चाहे वो डिजिटल युग की चीजें हो या और भी आपके घर गृहस्थी का जो भी सामान है वो सब हो, है? उन सब ग्रंथों को, उन सब परिग्रहों को सीमित करके उनमें निष्प्रहता होना, उससे अधिक में निष्प्रहता होना, उससे जो अधिक कि भाई मैंने एक लिमिट रख ली कि मुझे सिर्फ इतनी वस्तुएं चाहिए। मान लो जैसे कपड़े, कि कपड़ों की लिमिट कर ली कि बस ये जो कपड़े अभी मेरी अलमारी में है, 20 जोड़ कपड़े मान लो, तो 20 जोड़ कपड़ों से ज्यादा मैं नहीं रखूंगा। उदाहरण है, वो आप 50 100 भी कर सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो इससे ज्यादा में निष्प्रहता, कोई देवी तो कि नहीं भैया चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं, उससे ज्यादा में आसक्ति नहीं होना। वो एक सीमा कर ली कि इससे अधिक नहीं रखूंगा। तो ये हो गया परिमित परिग्रह, उससे अधिक में निष्प्रहता। और तीसरा नाम इच्छा परिमाण नामापि, इच्छा परिमाण नाम से भी जाना जाता। इच्छा का परिमाण हुआ तो परिग्रह का परिमाण हो ही जाएगा। आया समझ में? अगर बाहर में परिग्रह का परिमाण किया लेकिन इच्छा का परिमाण नहीं किया, तो एक तो उसमें दोष लगेगा वो अलग, और दूसरा वो परिमाण टूट जाएगा कभी तक। क्या मतलब? जैसे मैंने ये निश्चित कर लिया कि मुझे 20 जोड़ कपड़े से ज्यादा नहीं रखना, ठीक है ना, एक उदाहरण है। 20 जोड़ कपड़े का मैंने परिमाण कर लिया मान लो। अब लेकिन इच्छा तो मन में क्या, अरे काश और भी होता है, काश कुछ और भी मिलते, और ज्यादा कपड़े होते, या और अच्छी अच्छी ड्रेस दिख रही है, ये ले लेता वो ले लेता। दूसरों को नए कपड़े पहनते हुए देख करके खुद को भी वैसा विचार आ जावे, हो जाता है, आ जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर क्या होगा कि वो आज तो भले 20 जोड़ पर ही सीमित है, 20 जोड़ उसके बाहर में दिख रहे हैं, लेकिन कभी अगर मौका बना, इसको उससे सुंदर नजर आया, या कुछ भी और क्या कहें इसको, कुछ ऐसा लालच सा हुआ, तो वो इसकी जो सीमा इसने की है वो सीमा को टूटते देर नहीं लगी। क्योंकि बाहर में परिग्रह तभी संभव है जब अंतरंग परिग्रह मौजूद हो। मुनिराज के बाहर में कुछ भी परिग्रह नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके अंतरंग परिग्रह मौजूद नहीं है। अंतरंग परिग्रह, ये जो मूर्छा, इच्छा, इस इच्छा का उनके अभाव हो चुका है, इसलिए उनके बाहर में परिग्रह नहीं दिखता, है ना। और हमारे, कि हमारे तो बाहरी परिग्रह नजर आते, इसलिए सिर्फ उसको सीमित कर सकते हैं अपन। लेकिन वो भी, इच्छा अगर उसको कम हो तो सीमित रहेगी, इच्छा अगर ज्यादा हो और जोश जोश में नियम ले ले, और फिर इंतजार करे कि मैंने तो इस तारीख तक के नियम लिए हैं, अब इस तारीख, बस ये तारीख आ जाए, ये तारीख आ जाए। जैसे मान लो मैंने मेरे जन्मदिन के नियम ले लिए कि अगले जन्मदिन तक कुछ भी नया कपड़ा नहीं खरीदूंगा, और अब दूसरे कपड़े देख देख करके मन फिसलता, तो क्या करे, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बस मेरा जन्मदिन आ जाए फिर मैं, कोई सामने वाला गिफ्ट लेकर के आया तो कि नहीं अभी तो नहीं, अभी इसको रखे रखो, मुझको आप तब दे देना, अभी तो मैं नहीं लूंगा। इसने क्या सोच रखा है, हाथ में लेने में या अलमारी में रखने में ही वो चीज इसका परिग्रह कहलाए। आचार्य देव ने शुरू में ही समझाया मूर्छा परिग्रह, मूर्छा ही परिग्रह है ना। और मूर्छा उस इच्छा का ही नाम है। तो इच्छा परिमाण नाम, इच्छा का जो परिमाण किया गया उसी का नाम परिमित परिग्रह, यानी कि परिग्रह परिमाण व्रत समझना चाहिए। क्योंकि इच्छा का परिग्रह मतलब इच्छा का एक परिसीमन ना हो, इच्छा को सीमित नहीं किया जाए, तो बाहरी परिग्रह कभी सीमित हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? इसलिए जोर किस पर देना? जोर इच्छा को घटाने पर देना। ठीक है, इच्छा को घटाएंगे, इच्छा को घटाएंगे, इच्छा घटेगी कैसे लेकिन? है, इच्छा कैसे घटेगी? अरे मिथ्यात्व का अभाव होगा तो इच्छा घटेगी, ये टोडरमल जी ने सिखाया ना अपने को। कषाय पैदा क्यों होती है, माने इच्छा पैदा क्यों होती है? मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण। पर पदार्थ जब इष्ट लगती है
है। पर वस्तु जब इष्ट लगती है, पर पदार्थ जब अच्छा लगने लगता है, तो उसमें राग भाव पैदा होता है, वो इच्छा पैदा होती है, उसको भोगने की, उसको रखने की इच्छा होती है। तो वास्तव में तो मिथ्यात्व का नाश ही इसका उपाय है। और इसीलिए तो ये अपन ने पहले भी चर्चा की, सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है, उसके बाद ये व्रत आता है। और हमारे अधिकांश लोगों की मालूम क्या आदत है? लगभग लगभग, मतलब अगर जो थोड़ा बहुत धार्मिक क्रिया कांड करते हैं, अधिकांश लोग इस तरह की वृत्ति बना के रखते हैं। हमारे 100 साड़ियों का नियम है, हमारे 100 जोड़ कपड़ों का नियम है, और ये नियम है और वो नियम। तेरा वो नियम सद भी रहा है या नहीं सद रहा है, पहले विचार तो कर। और किस तरह से सदेगा? इच्छा को घटाने का उपाय तुझे पता नहीं है, ऊपर से कोई गिनती सीमित कर लेगा, इसमें क्या दम है? क्या दम है इसमें? जैसे अभी कल अपन बात कर रहे थे ना, वो अतिचारों की बात आई थी, ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार। अब उसमें ये बाहर में तो कि नहीं, मैं शादियां तो नहीं करूंगा, किसी और की नहीं करूंगा, लेकिन किसी का भी शादी का प्रसंग बने तो इसको बड़ा अंदर से मजा आता है। या दूसरों को तो प्रेरित करता, अरे हम तो नहीं जा रहे, तुम तो जाओ। हम तो नहीं जाएंगे, तुम तो जाओ। भैया जब तुमने त्याग कर दिया, तो दूसरों को क्यों भेजते हो? हाँ? होता है ना कई बार, घर के जैसे बड़े बूढ़े हों, वो कि हाँ हमको तो अब कहीं नहीं जाना, ऐसा नियम ले लिया। क्या नियम ले लिया? क्रियाकांडवश पुण्य का लोभ है ना, तो नियम लो, नियम लो। नियम ले लिया, हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन घर के जो बच्चे हैं उनको भेजे, वो कह रहे तुम तो जाओ वहां पे। हाँ? अपन ने बुलाया था तो सब जने आए थे, अपने यहाँ पे खा खा करके गए, तो तुम तो वसूल करो ऐसा करके। हाँ? बोलो। या सबके लिफाफे लेकर के अपन बैठे हैं, तो दूसरों के लिफाफे दे करके तो आओ। बोलो। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर, कि वो स्वयं भले न रखे, लेकिन वहां पे जो उसका मन चलता रहता है, वो मन तो चलेगा। वो इच्छा तो पैदा होगी, क्यों? इच्छा मिटाने का उपाय तो किया नहीं। कोरा बाहरी सामग्री घटा ली, उससे क्या होगा? बाहरी सामग्री घटाने मात्र से क्या होगा? वो तो फिर बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है बात? बाहरी सामग्री तो पुण्य के उदय के अनुसार वो बढ़ती रहेगी। उसका उपाय तो सबसे पहला यही है कि मिथ्यात्व का त्याग। मिथ्यात्व छूटेगा तो अपने आप वो मूर्छा टूटेगी। मूर्छा टूटेगी तो परिग्रह में जो आसक्ति का भाव है, वो जो इच्छा है, वो घटेगी। और तभी वास्तव में परिग्रह परिमाण होता है, इच्छा परिमाण होता है। उसके बिना नहीं हो सकता। और भोले जीव कैसे होता है? मैंने तो इतने का नियम कर लिया। कि तेरे नियम टिकने वाले भी हैं क्या? तेरे नियम टिकेंगे क्या? तो फिर इसे कुछ भी, फिर अनर्गल प्रवृत्ति करे। अनर्गल प्रवृत्ति करने को कौन कह रहा है? अनर्गल प्रवृत्ति की बात नहीं चल रही, लेकिन यहाँ ये समझना कि अणुव्रत नाम तो उसका होता है। उसके पहले आप सामान्य रूप से अभ्यास वगैरह कर सकते हो, लेकिन उसमें दम नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना वो भावना बनती ही नहीं है। इच्छा का परिमाण होता ही नहीं है। वो मूर्छा जिसको वास्तव में परिग्रह कहा है आचार्य देव ने, वो मूर्छा घटती नहीं है, तो ये परिग्रह घटेगा कैसे? मूर्छा के घटे बिना परिग्रह नहीं घट सकता, ये स्वीकार करना। बता दो, नहीं तो घटा के बता दो। ऊपर ऊपर से घटा लोगे, लेकिन वो आ जाएगा। अरे मुनि वेश भी धारण कर लेगा, तो और तरह का परिग्रह खड़ा हो जाएगा। ऐसा है शास्त्रों में। वो चेला चेली पुस्तकें, वो उसका परिग्रह बन जाता। चिल्ला चिल्ली पुथियाई मूढ़ई एवं निभंतु, ऐसा है योग सार में परमात्मा प्रकाश में। समझ में आई बात? तो ये विचार करना। ये यहाँ पे तो कि मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? तो छोड़ने का कर्ता बना हुआ है, तो तेरी इच्छा समाप्त हुई नहीं है अभी तक। क्योंकि वो भी तो मूर्छा है ना। मूर्छा नाम किसका है? ममेदम बुद्धि। हाँ? मेरे ये मेरा, जो मेरी है इस तरह की बुद्धि, वो जो ममत्व परिणाम, उसका नाम मूर्छा। पर इससे मन वचन काय शुभ योग तो बनता है ना। कैसे बनेगा शुभ योग? किसको कहते हैं शुभ योग? है? शुभ योग का क्या मतलब? शुभ योग का मतलब है कि कषाय वहां पर मंद होना, अथवा कषाय का आश्रय शुभ होना, वो है शुभ योग। है ना? उसी से लेते हैं अपन। जैसे शुभ भाव किसको नाम दिया? कि
जो देव शास्त्र गुरु आदि हैं उनके संबंध में अच्छे परिणाम होना, उनके भक्ति आदि के, उनके उस सेवन के या उनके अनुसार चलने के, वैसे परिणाम उनको अपन शुभ कहते हैं। अथवा मंद कषाय रूप परिणाम को भी शुभ योग कहते हैं, दया के परिणामों को इनको। लेकिन ये बताओ कि ये शुभ योग कहाँ तक ले जा रहे हैं? जिसको वो शुभ योग की लिप्सा है उसको सिर्फ उस पुण्य की लिप्सा है, और वो पुण्य क्या करेगा? कुतवाली दिन चार, वही फिर खुरपा हरू जाए। 4 दिन की चांदनी मिल जाएगी, वाया वाली गाड़ी मिलेगी, और कुछ भी नहीं होना उससे क्या। इसलिए शुभ योग के चक्कर में मत आओ। शुभ योग क्या नहीं हुआ आगे पहले अपने को? सादिक 2000 सागर में नरक से लगभग दुगनी बार तो स्वर्ग का काल है, नहीं है? नरक से लगभग दुगना स्वर्ग का काल सादिक 2000 सागर में। तो विचार करो, उस शुभ योग की लिप्सा वो कार्यकारी नहीं। और शुभ योग में दम नहीं है, उसके पीछे नहीं भाग। अरे यहाँ तो अयोगी होने की बात की जाती है, यहाँ तो शुद्धोपयोग की बात की जाती है, यहाँ अशुभोपयोग और शुभोपयोग से तो आगे बढ़ गए है बात। शुभोपयोग की लिप्सा भी उचित नहीं। क्यों? क्योंकि शुभोपयोग की लिप्सा इज इक्वल टू पुण्य के उदय की लिप्सा इज इक्वल टू आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल। बोलो। रागादि प्रकट ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन। रागादि प्रकट ये दुख देन, कौन से रागादि? सिर्फ अशुभ कि शुभ भी? शुभ राग को भला मानना या आश्रव तत्व संबंधी भूल है या नहीं? जब शुभ राग को भला मानना आश्रव तत्व संबंधी भूल है, तो ऐसे ये परिमाण का सीमन करने से, परिसीमन करने से और हमको शुभ योग होगा, ये शुभ योग की जो लिप्सा है ये क्या? ये राग को ही तो भला समझा। और क्यों भला समझा? क्योंकि इसका उदय अच्छा है, माने इसको पुण्य का उदय सुहाया। क्यों सुहाया? क्योंकि पुण्य के उदय में जो अनुकूलता मिलती है वो सुहाई। माने अभी भी इसकी मूर्छा तो परद्रव्य में पड़ी हुई ही है, परद्रव्य में ही मूर्छा पड़ी इसके भी। ये विचार करना कि वास्तव में वो मूर्छा का परिमाण होगा। और परिमाण क्या होगा मूर्छा का? तो मिथ्यात्व रूप मूर्छा का तो अभाव होगा, राग द्वेष रूप मूर्छा का परिमाण होगा। उसी को इच्छा का परिमाण कहा, और इच्छा का परिमाण होने पर ही परिग्रह का परिमाण होता है। गंभीर है बात, इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। और अधिकांश की, मैं बता रहा हूं ना, अधिकांश की स्थिति है। हमने इतने जोड़ कपड़े रख लिए, हम इतनी इतनी वस्तुएं काम में लेंगे, क्योंकि आगे इसमें भी आएगा। मैं इतने फूल सूंघूंगा, इतना नृत्य देखूंगा, इतना ये करूंगा, इतना वो करूंगा, ऐसा आगे आएगा। इस भोगोपभोग परिमाण है ना, भोगोपभोग परिमाण नाम का एक शिक्षा व्रत, तो वो इसी का एक्सटेंशन है। भोगोपभोग परिमाण जो है वो परिग्रह परिमाण का ही एक्सटेंशन, इससे अगली सीढ़ी है वो। और समझ लो कि मुनि दशा के पहले की तैयारी, ऐसा है। तो परिमित परिग्रह यानी कि सीमित परिग्रह, इच्छा का परिमाण, ये एक साथ होता है। मूर्छा को परिग्रह स्वीकारना, क्योंकि उसी के कारण अन्य परिग्रह पैदा होते हैं, खड़े होते हैं। और मूर्छा जब तक रहेगी, वो मिथ्यात्व और तीव्र राग द्वेष का अभाव रहेगा, तब तक ये परिग्रह का त्याग होने वाला नहीं, ऐसा पक्का मानकर चलिए। बोलिए। सर ये तो सही है, पर जिसके अभी मिथ्यात्व गया नहीं है, और ये जो जिनवाणी की बात सुन करके और थोड़ा बहुत अगर नियम वगैरह उस प्रकार से लेवे, तो कम से कम उसका शुभाचरण शुभ योग तो बनता ही है, उसका फल न मिले ऐसा तो होगा नहीं। या तो उसका फल क्या कहीं ना कहीं मिलेगा? जिनवाणी की बात सुनकर उसी की ओर आगे तो बढ़ ही रहेगा। अब उसको ऐसे हेजिटेट कर देना कि नहीं ऐसा नहीं करने से ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं करने से ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है, तो फिर नहीं वो नहीं तो नहीं, इसको ऐसा देखना, ऐसा देखना। अब अभी अपन ने शुरू में एक बात की थी, आपको ध्यान हो तो, कि वो प्रैक्टिस तो करेगा, अभ्यास तो करेगा, और उस हिसाब से उसकी वो कषाय घटेंगी भी सही। इसको परिग्रह परिमाण अणुव्रत मत समझ लेना। बात यह है, लोग उस भ्रांति में खड़े हैं कि हमारे तो परिग्रह परिमाण अणुव्रत,
भ्रांति वो चल रही है। सामान्य रूप से अभ्यास तो होगा। और एक चीज जो आपने कही कि उससे कहीं ना कहीं इस मार्ग में आगे बढ़ेगा, वो जंप लगा रहा है। वो जंप लगा रहा है सीधे ही। आचार्य देव कहते हैं कि तू सम्यक दर्शन पहले प्राप्त कर। आपने देखा हो तो ये जो अणुव्रत अधिकार है, ये जहां चालू हुआ था, वहां पे शुरू में ही एक गाथा थी। मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभाद अवाप्त संज्ञान। कि जिसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो जीव राग द्वेष निवृत्त्ये है चरणम प्रतिपद्यते साधु, ऐसी गाथा थी ना शुरू में, 42 नंबर है। तो ये एक चैलेंज, चैलेंज तो क्या कहें, ये आचार्य देव की एक चेतावनी है कि भैया पहले ये होगा। और जो आपने कहा ना कि जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा तब तक ये तो करे, गुरुदेव मालूम क्या जवाब देते हैं? जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय कर। उसमें इससे ज्यादा पुण्य तो यूं ही बंध जाएगा। पुण्य की लिप्सा रख करके ये जो परिग्रह का परिमाण आदि करेगा, वहां पुण्य इतना नहीं बंधेगा जितना ये सम्यक दर्शन के अभ्यास में बंध जाए। अपन ये नहीं कह रहे नियम आदि नहीं लेना, या अभ्यास नहीं करना, अभ्यास तो होगा, क्योंकि देखो कषाएं बंद होंगी तो अपने आप ही एक विरक्ति का भाव तो आएगा। लेकिन लेकिन इसमें ये समझ लेना कि ऐसी विरक्ति तो अनंतों बार हो चुकी है, उसमें दम नहीं है। आएगा लेकिन उसमें दम नहीं है, वो परिग्रह परिमाण व्रत नहीं है। क्योंकि अणुव्रत तो सम्यक दृष्टि के होते हैं, बिना सम्यक दर्शन के अणुव्रतों की सिद्धि नहीं होती। ये जो भावना है ना कि तब तक ये करें, यही भावना है जो इसको सम्यक दर्शन करने से रोकती है। क्यों? क्योंकि ये सोचता है कि ठीक है कर लेंगे बाद में, अभी ये कर तो रहे, इतना तो कर रहे हैं, वो इसमें संतुष्ट होकर के रह जाते, इसमें संतुष्ट होकर के रह जाते। गुरुदेव एक उदाहरण और देते थे, ये बच्चा 8वीं पास नहीं कर पा रहा है, तब तक दुकान पे तो बिठावे इसको, क्या उपाय है? ये दुकान पे बैठे बैठे तो कभी 8वीं पास होने वाला नहीं। 8वीं पास नहीं हो रहा है तो 8वीं पास करने का अभ्यास करे, तैयारी करे। नहीं कर पा रहा तो वो करे, तब तक करे। तो और बाकी ऐसे ही ऐसे कैसे घूमता फिरेगा ये तो बताओ। ऐसे कैसे घूमता फिरेगा जब 8वीं की तैयारी करता रहेगा, तो बाहर कैसे घूमता रहेगा? सम्यक दर्शन का उपाय करने वाला, सम्यक दर्शन का प्रयास करने वाला, आपको क्या लगता है उसकी प्रवृत्ति अनर्गल होगी? उसकी अनर्गल प्रवृत्ति तो हो ही नहीं सकती। तो ये चीजें तो सहज आ जाएंगी, इन पे जोर नहीं देना, बात यह है। लोगों का दिमाग इन्हीं में लग जाता है, वो सम्यक दर्शन को तो एक तरफ पटक देता है। उनको यही यही बहाने लग जाता है कि ये शुभ योग तो होगा, तब तक अच्छा तो रहेगा, तब तक ये तो करें, तो तब तक ये तो करें में संतुष्ट हो गए कि हाँ वो देख लेंगे सम्यक दर्शन, फिर आगे देख लेंगे, यूं यूं सोचता हो। तब तक ये तो करें भैया, ये तो दरकिनार करो, ये सब चीजें स्वयमेव हो जाएंगी, अपने आप ही हो जाएंगी। क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जब ये कदम बढ़ाएगा, तो वहां पे प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये सब चीजें आती है कि नहीं आती? उसमें जो प्रशम है वो कषायों के उपशमन का नाम। जब कषाय घटेंगी तो ये तो अपने आप ही हो जाएंगी, इन पर जोर क्या देना है? मेरी जब कषाय घटेगी, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे, जब से आप स्वाध्याय के लिए गंभीरता पूर्वक लगे, स्वाध्याय के लिए क्यों लगे? कि आपको इसमें सुख लगा, मान लो, है ना, आपको इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय नजर आया, आप इसमें लगे, आपके जीवन में बाहर में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं? हो गया ना। बहुत सो गए तो जमीन आसमान का हो गया। तो वो करना पड़ा कि हो गया? वो तो हो गया, अपने आप ही हो गया। अब अभी कभी आप होटलों पे खाते हुए दिख जाओगे, बाजार का भक्ष भक्षण करते हुए दिख जाओगे? कभी नहीं दिखोगे। ये आपको करना पड़ा? करना तो नहीं पड़ा, ये तो हो गया, अपने आप ही हो गया। हमने तो इस तरफ निगाह भी नहीं करी, बस यही बात यहाँ रख। इन पर जोर देने के चक्कर में पूरी निगाह इसी पर रहती है, और फिर वो गिनती करने में ही बैठा रहता है। क्या? या गिनती करने में बैठी रहती है, नहीं नहीं, 100 है, अभी तो गिनी थी मैंने थोड़े दिन पहले, 100 साड़ियां हैं, अभी तो नहीं खरीद सकती, अभी तो नहीं ले सकती, अब बाद में लूंगी, है, या बाद में देखूंगी, बोलो। दिमाग उसी में जा रहा है। खैर वो सावधानी वगैरह सब वहां रहती है, लेकिन आसक्ति नहीं घटी तो वो परिमाण कैसे हुआ? अब इसमें दो बातें। एक बात तो ये
मन में इच्छा पैदा हो गई और उसको रोके। एक पद्धति ये भी है, क्योंकि इच्छा तो हो ही सकती है ना। हालांकि वो इच्छा पैदा होना वो अतिचार है इसमें, लेकिन उसका इसको खेद हो और उसको रोके, उस प्रवृत्ति को रोके, एक पद्धति है। दूसरी पद्धति है कि वो इच्छा ही पैदा ना हो। श्रेष्ठ तो ये दूसरी बंदी, ये वैसी इच्छा ही पैदा नहीं होना, ये श्रेष्ठ है। और उससे नीची, लेकिन वो भी कारगर कह सकते हैं कि इच्छा पैदा हुई और बाद में खेद पूर्वक उसका कि नहीं नहीं अपने को तो नहीं, अपने को ये काम नहीं करना, मैं कैसे ये पागल बन रहा हूँ इस चीज में, मैं कैसे इसके पीछे इतना आसक्त हो रहा हूँ। आया समझ। तो दोनों पद्धति है। श्रेष्ठ तो वो कि पैदा ही नहीं हो इच्छा। तो परिग्रह का परिमाण करते समय वो इच्छा ही समाप्त हो जाती, मर जाती, इसलिए वो छोड़ता है। चला करके जबरदस्ती नहीं छोड़ता, और अभ्यास करता करता घटाता है। क्या आया समझ। जैसे बहुत से लोग क्या नादानी करते हैं, मान लो मेरे पास 20 जोड़ कपड़े हैं, तो मैं फिक्स कर लूं 20 जोड़ से ज्यादा नहीं रखूं। अभी इसको मालूम नहीं आगे की क्या क्या संभावनाएं हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। याद कीजिए टोडरमल जी का प्रकरण, मोक्षमा प्रकाशक का प्रकरण 239 पेज का, जो बार बार मैं दोहराता रहता हूं। प्रतिज्ञा किस ढंग से लेनी है? भविष्य में सदती जाने तो प्रतिज्ञा करे। अब सधे ही नहीं है? आपके तरह तरह के कार्यक्रम होंगे, उसमें कोई आपको भेंट भी देगा, कोई कुछ देगा, कोई लेगा, ये सब काम होंगे। वो सारी संभावनाओं पर विचार कर लिया। उन सब संभावनाओं पर विचार करके प्रतिज्ञा की जाती है। और ये उन सब संभावनाओं को तो सोचता ही नहीं है, और मन से ही ले लेता है, जोश जोश में ले लेता है प्रतिज्ञा। और फिर सोचता है कि हमारे तो ये नियम है, ऐसा नियम है वैसा। ये होगा नियम तेरा, लेकिन ये परिग्रह परिमाण व्रत का स्वरूप नहीं। इच्छा, इच्छा का अभाव लिखा ना है, ततो अधिकेशु निस्पृहता, उससे अधिक में निस्पृही होना, वो सीमित परिग्रह या सीमित इच्छा नाम का परिग्रह परिमाण अनुगत। बहुत सावधानी की जरूरत है इसमें, लोगों ने बहुत गलियां निकाल ली इसमें, बहुत गलियां निकाल ली। कैसी गलियां निकाल ली? अरे अब मेरे तो लिमिट थी 20 जोड़ कपड़े की, मान लो उदाहरण के लिए, तो ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, एक काम करता हूँ ये वाली दे देता हूँ और ये रख लेता हूँ। ये जो बदल बदल के भोगने का भाव है, बदल बदल के रखने का, तो इसने पूरी दुनिया में किसको छोड़ा ये बताओ? पूरी दुनिया में किसको छोड़ दिया इसने? इसमें आपके दिमाग में बहुत विचार पैदा हो रहे होंगे, अभी मैं जानता हूँ कि ऐसा तो करते ही है, पुरानी वो समाप्त हो जाए तो नई नहीं लेते हैं क्या? देखो समाप्त होना एक अलग बात है, लेकिन हमारा मन इतना चालाक है, या हम इतनी चालाकी करते हैं कि कुछ नया लेना है, एक काम करो ये वाली तो नौकरानी को दे दो, ये वाली उसको दे दो, ये वाली उसको दे दो, और ये नहीं लेना। कि तेरी वो वस्तु बिल्कुल बिगड़ चुकी हो, काम में आने जैसी नहीं हो, और फिर ले तो फिर भी एक बात समझ में आती है कि तुझे आवश्यकता इतने की है और वो दूसरी नहीं बची। लेकिन तुझे तो नया 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 भोगना है, और वो पुराने का अभाव करता जाना, तो इसमें परिमाण क्या किया? इसमें परिमाण क्या किया? आप कह सकते हो परिमाण ऐसा किया ना कि एक समय में इतने ही रखेंगे, तो यूं भी एक समय में आप ज्यादा तो रखते ही नहीं हो। अभी आपका मोबाइल भली भांति चल रहा है, तो अभी तो दूसरा लाने वाले नहीं हो आप। अब वो दूसरा पसंद आ गया, नया नया मॉडल आ गया, नए फीचर आ गए उसमें, तो कह रहे ये वाला इसको दे दो और ये मैं नया ले लेता हूँ, तभी करोगे। तो भी एक का एक ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, गंभीरता से। हालांकि बहुत आएगा इसमें, विस्तार भी बहुत दिया है, अपन करेंगे इसकी चर्चा। और प्रश्न है क्या आपका? हाँ बोलिए। सर पूछना ये था कि ये सब चीजें मतलब ये जो व्रत हैं ये क्रम से होंगे या एक साथ भी हो सकते हैं? मतलब क्रम से भी ले सकते हैं या एक साथ करना जरूरी है? जैसे अगर किसी को क्रम से अणुव्रत कैसा लेने की मतलब? इच्छा है, हाँ मतलब जैसे किसी को अणुव्रत लेने की इच्छा है अच्छा तो समझ गया, मैं पहले समझ गया, अहिंसा पहले होगा और सत्य बाद में होगा, ऐसा? ऐसा नहीं हाँ होगा, क्योंकि असल में क्या है, ये सारे तो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, सब जुड़े हुए हैं। मूल में एक ही पाप है, हिंसा, उसके विस्तार ये बाकी के हैं। तो मूल में वो एक ही व्रत होगा, वो मिथ्यात्व के अभाव रूप विरक्ति, दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो विरक्ति होगी, तो वहां पे ये व्रत पैदा होंगे।
और एक साथ ही होंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इधर तो इसके अहिंसा अनुव्रत चल रहा है और इधर सत्य में कोई मतलब असत्य में कोई लिमिट ही नहीं हुई है इसकी। ऐसा नहीं हो सकता। कैसे होगा? ये जो परिग्रह है ना, ये परिग्रह के सीमित करने की बात क्यों है बताओ? परिग्रह सीमित करने की बात किस लिए? क्या हो गया इसमें? परिग्रह ज्यादा होने में क्या हो? क्योंकि परिग्रह आदि मध्यांत हिंसक है। आदि मध्यांत हिंसा से जुड़ा हुआ है। परिग्रह माने कोई भी वस्तु, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो आप, कुछ भी, है ना, एक छोटे से पेन से लेकर आपकी कार तक, आपके मकान तक, दुकान तक, कुछ भी ले लो, क्या, कोई भी वस्तु, वो परिग्रह जब पैदा होता है, बिना हिंसा के परिग्रह पैदा नहीं हो सकता, है ना। अभी अपन बाहर की तरफ से बात कर रहे हैं, बिना हिंसा के वो परिग्रह पैदा नहीं होता। बिना हिंसा के उसको रखा नहीं जा सकता। उसके रख रखाव में आरंभी हिंसा होगी ही होगी। उसको भोगने में भी हिंसा होगी ही होगी। उसके लिए जो धन आदि चाहिए, उसके लिए भी हिंसा होगी ही होगी। और तो और जब उसका भोग समाप्त हो जाए तो उसके निस्तारण में भी हिंसा होती है। निस्तारण समझते हैं ना? अब हो गया, खत्म हो गया, अब उसको खत्म करो वो काम, तो भी वो होगा, निपटान में भी उसके हिंसा होगी। तो हिंसा से जुड़ा हुआ है परिग्रह। बहु आरंभ परिग्रहत्व नारक विषय क्यों कहा गया? क्योंकि जितना आरंभ परिग्रह उतनी ज्यादा हिंसा। आए समझ में? और फिर ये उसके बाई प्रोडक्ट है, झूठ वगैरह तो, झूठ चोरी कुशील के जो अत्याचार देखे अपन ने, जैसे जैसे दोष लगते हैं वो देखे, वो सब उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये परिग्रह को ऐसा मत समझना ये हल्की फुल्की चीज। परिग्रह कैसा भी हो, उसमें हिंसा तो पहले आती। एक अपन ने वो देखा था ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के जो श्लोक आए थे बीच में, हिंसा धावत्यग्रे, ऐसा था। धावत्यग्रे करके था ना उसमें, धावत्यग्रे ध्रुवम हिंसा, क्या, मृताम जीवो मावा, धावत्यग्रे ध्रुवम हिंसा, वो हालांकि अन्य जीव की हिंसा से संबंधित है। यूं समझना कि परिग्रह के रखने में, परिग्रह के भोगने के भाव में, धावत्यग्रे ध्रुवम हिंसा, कि हिंसा पहले दौड़ती, परिग्रह के पहले हिंसा दौड़ती, पैदा होने के भी पहले, परिग्रह के पैदा होने के भी पहले। बताओ कैसे? आपको जो भोगने का भाव आया, वो मूर्छा का जो परिणाम आया, इच्छा, राग, वो स्वयं की हिंसा है या नहीं? तो खुद की हिंसा तो सबसे पहले हो। बाद में वो वस्तु के उत्पादन में, संरक्षण में, उसको भोगने में, उसके निस्तारण में, उस सब में भी हिंसा अपने आप है ही सही। इसलिए परिग्रह के पहले हिंसा चली आती। तो वो जो आप कह रहे हो ना कि भाई क्रम से होंगे कि एक साथ ही होंगे, हाँ, गुण व्रत शिक्षा व्रत में थोड़ा सा क्रम पड़ सकता है, बाकी अणुव्रत तो वो एक जैसे एक साथ ही। क्योंकि पाप कोई भिन्न भिन्न नहीं है। मूल रूप में मिथ्यात्व जो पापों की जड़ है, मिथ्यात्व और कषाय, वो अंदर में उस रूप में पड़ी हुई है। तो वो तो सारे ही पाप मौजूद है, और उनका अभाव हो तो उन पापों का भी अभाव स्वयं में होता है। जितनी मात्रा में वो कषाय या मिथ्यात्व घटा, मिथ्यात्व में तो कोई मात्रा वाली बात है ही नहीं, कषायों में है। तो जितनी मात्रा में वो घटा, उतनी मात्रा में हिंसा, परिग्रह इत्यादि भी घट जाती है। ऐसा समझना चाहिए, है ना। ऐसा है ये। तो ये बहुत गहरे से समझना चाहिए। परिग्रह परिमाण अपन सिर्फ ऊपर ऊपर का देखते हैं, वास्तव में होता अंदर से है वो। बाहर जो दिखता है वो तो उसका प्रतिफल है। अंदर में जो परिग्रह यानी मूर्छा घटी है, उसका प्रतिफल अपने को बाहर देखने को मिलता। ऐसा समझना है। ठीक है ना। श्लोक पर तो चर्चा हुई। अब सदाशिव जी जो टीका लिखते हैं, उसमें काफी विस्तार है, उसको अपन देखते हैं, ढूंढारी से देखते हैं। हम्म, अर्थ।
हाँ, ये 42वां श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, ये बहुत बढ़िया है ना। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेत, कि ये जो झूठ चोरी कुशील परिग्रह है, ये सब आत्म परिणामों के हिंसन के हेतु होने से सारे के सारे हिंसा ही है। और अनृत वचनादि केवल मुदारतम शिष्य बोधाय, अनृत वचन या यानी कि झूठ है ना, और चोरी कुशील परिग्रह, ये तो शिष्यों को समझाने के लिए लिखे गए। देखिए ये अपना कौन सा पेज आ गया। हम्म, ऊपर से पांचवी पंक्ति सही है, निशान लग रहा है। अर्थ, अपने परिणाम के जेता में संतोष आ जाए, तितना धन धान्य द्विपद चतुष्पद गृह क्षेत्र वस्त्र आभरण आदि परिग्रह का परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछक पणो, सो परिमित परिग्रह नाम व्रत है। याही को इच्छा परिमाण नाम कहिए। बहुरी, को के वर्तमान में परिग्रह अल्प है, ये नीचे हाशिए में है ना, वहां ध्यान से देखिएगा। बहुरी, को के वर्तमान में परिग्रह अल्प है, और वांछा अधिक करी बहुत धन में परिणाम करी मर्याद करे है, सोहु धर्म बुद्धि है, व्रति है, परंतु अन्याय ते लेबा का त्याग दृढ़ राखे। जैसे को के परिग्रह तो 100 रुपया का है, और परिमाण 1000 का करे है, जो 1000 सिवाय ना ही ग्रहण करूं जो भी व्रत है, परंतु 1000 अन्याय ते नहीं ग्रहण करूंगा, ऐसा दृढ़ नियम करे। जाते हैं परिग्रह का परिमाण बिना निरंतर परिणाम अनेक वस्तुनि में परिभ्रमण करे है। समस्त पापनि का मूल कारण परिग्रह है, समस्त दुर्ध्यान याही ते होए है। जाते हैं भगवान मूर्छा को परिग्रह कया है, बाह्य परिग्रह अन्न वस्त्र मात्र तथा रहने को कुटी मात्र नहीं होते हु पर वस्तु में ममता वांछा करी सहित है, सो परिग्रही ही है। परमागम में अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार गया है। मिथ्यात्व वेद राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। तहा मिथ्यात्व तो देहादिक पर द्रव्यनि में अनादि काल ते ममता रूप परिणमे है। यो देह है सो मैं हूँ, जाति मैं हूँ, कुल मैं हूँ इत्यादि पर पुद्गलनि में आत्म बुद्धि अनादि ते लगी रही, सो मिथ्यात्व है। तथा राग द्वेष भाव क्रोधादिक भाव मोह कर्म करी किए भावनि में आत्मपणा को संकल्प, सो मिथ्यात्व परिग्रह है। तथा काम ते उपजा विकार में लीन हो जाना, तथा राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य आदि 6 नो कषायनी में आपा धरना, सो अंतरंग परिग्रह। जाके अंतरंग परिग्रह का अभाव है, ताके बाह्य परिग्रह में ममता नहीं होए। समस्त अनीति परिग्रह की ममता सु करे है, परिग्रह की वांछाते हिंसा करे, झूठ बोले ही, चोरी करे ही, कुशील सेवन करे ही, परिग्रह वास्ते अनेक मायाचार करे, परिग्रह की ममता ते महालोभ करे, बहुत आरंभ बहुत कषाय को मूल परिग्रह ही है। समस्त पापनिते छूटा चाहे, सो परिग्रह में विरक्त होए है, सो ही कार्तिकेय स्वामी गया है ना। ये गाथाओं का प्रकरण तो फिर अपन आगे देखेंगे। अभी यहीं तक देखते हैं। देखिए क्या कहा, अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए उतना, मतलब कितना सीमित करना, कि अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि तरह तरह की गलियां निकाल ली, जिन्होंने वो गलियां निकाल ली, रास्ते निकाल लिए, संतोष कहाँ है। जैसे अब इसको उदाहरण से अपन समझते हैं। मुझे मान लो आवश्यकता है 2 जोड़ चप्पलों की, ठीक है ना, एक घर की चप्पल एक बाहर की चप्पल, उदाहरण है छोटा सा। अब मैं उसमें मैंने सीमा कर ली कि मैं 5 जोड़ चप्पल रखूं, ठीक है।
अब 5 जोड़ रखूंगा मैं, तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में क्या आ गया, 5 जोड़ तो करूं। हाँ? 5 जोड़ का नियम है, तो 5 जोड़ तक तो मैं लूं। ऐसा रहता है क्या भाव? अरे, वो अधिक बढ़ा करके जो लेने का मतलब सीमा करने का भाव है, वो तो इसलिए कि कभी भूले भटके वो संख्या बढ़ जाए, भूले भटके वो संख्या बढ़ जाए, तो वो नियम भंग ना हो। उसका ये भाव नहीं रहता है कि अपन यहां तक तो रखें ही सही। जैसे लोग बात करते हैं ना सूर्यास्त के लिए, क्या सूर्यास्त तो लिमिट है अपनी, सूर्यास्त तो लिमिट है। सूर्यास्त जैसे मान लो अभी 5:45 बजे का उदाहरण के तौर पर, हमारे यहाँ पे 5:45 के आसपास, तो अरे अभी तो टाइम, अभी तो टाइम। अरे भाई, 5:45 तो लिमिट है। तुम पौने पौने छह के 5-10 मिनट पहले बैठोगे भोजन के लिए और जल्दी जल्दी खा करके उठोगे, ये कोई समझदारी की बात नहीं। ठीक उसी तरह से मेरे काम चलता था 2 चप्पल में, अब मैंने 5 चप्पलों का वो नियम लिया, ठीक है ना। अब वो 5 चप्पल का नियम लिया, तो क्या करूं कि 3 तो और खरीदूं, या 3 और रख ही लूं, कि 3 और रखेगा नहीं वो तो इमरजेंसी के लिए, मान लो भूल चूक में बढ़ गई या कुछ भी हो गया तो है वो। ठीक है, अब 5 जब रख ली मान लो, 5 से ज्यादा तो रख नहीं सकते। और ये नया वाला जूता आया, ये नई चप्पल आई है, ये बहुत अच्छी लग रही है, या किसी ने गिफ्ट दी या कुछ भी है, तो अब क्या करें कि ये काम करो, ये पुरानी वाली तो निकाल दो और ये नई रख लो। ये भावना नहीं होती उसमें कि मेरा काम 5 में चलता है ना, तो ये 5 है, इनमें से कोई टूट फूट जाएगी, इनमें से कुछ ऐसी चोरी हो जाएगी या गायब हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, तब फिर भले में मेरा काम चलाने के लिए, मेरा काम नहीं चलता उसके बिना है। क्योंकि बाथरूम की चप्पल अलग चाहिए, मंदिर की चप्पल अलग चाहिए, घर की दूसरी चप्पल अलग चाहिए, उसके बिना मेरा काम नहीं चलता। तो जिसके बिना काम नहीं चले, तो उतने का तो वो नियम नहीं लेगा, उससे अधिक का नियम लेगा। समझ में आ रही है बात? मतलब काम चल रहा है जैसे 2 में 3 में, तो ये थोड़ा सा बढ़ा के भी नियम ले लेगा, 5 का नियम ले लेगा, लेकिन 5 का नियम फिर ऐसा नहीं लेगा कि उससे ज्यादा भी रखना है या नया लेना है तो पुराना ऐसे ही, पुराना अच्छा हो तो भी निकाल दे, ऐसा नहीं करे। देखना यहाँ, अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए उतना, कि तुझे कितने में संतोष हो जाएगा, कि मेरा काम इसमें चल जाएगा और इतने में मैं संतुष्ट रहूंगा, इतने में मैं आसानी से मेरा काम चला सकता। तो जितने में संतोष आ जाए उतना, उतना क्या, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, क्षेत्र, वस्तु, वास्तु, आभरण, है ना, यान, आसन, वस्त्र, पात्र आदि, दुनिया भर की सब चीजें आ गई। अब इसमें एक धन पर चर्चा थोड़ी सी विशेष करेंगे अपन, क्योंकि धन का आप नहीं कर सकते, धन का नहीं कर सकते आप। धन का कैसे करोगे बताओ? हम्म? आज आपने रख लिया कि 5 लाख रुपए बहुत है मुझे तो, ठीक है ना, 5 लाख रुपए आज बहुत है, लेकिन 10 साल बाद ये 5 लाख आपको बिल्कुल कम लगने लगे। इन्फ्लेशन होता है ना, मुद्रास्फीति होती है, उसकी कीमत घटती है। तो जिसकी कीमत घट रही है ना, निरंतर जिसकी कीमत ऐसी वेरिएबल है, वो घटती बढ़ती है, तो उसकी आप सीमित नहीं कर सकते। उसका माप नहीं है वो, रुपये का माप क्या है? जैसे सोने का आप कर सकते हो कि मैं 100 ग्राम सोने से ज्यादा नहीं करता, तो 100 ग्राम सोना है तो वो भविष्य में भी 100 ग्राम ही रहेगा और उसकी कीमत बढ़ती भी रहेगी, उसकी कीमत रुपए की तरह घटेगी नहीं। हाँ? और रुपये का अगर कर लिया, तो पहले हुआ ऐसा, दादा ने सुनाया था ऐसा किस्सा, भारिल साहब सुनाते हैं क्या, कि किसी ने वो रख ली मर्यादा, उस जमाने में तो 10,000 भी बहुत होते थे, तो उस जमाने में उसने सोचा कि ठीक है 50,000 में तो काम चल जाएगा अपना, रख लिया साहब 50,000। अब क्या है, अब 50,000 एक महीने में खर्च हो जाता। बोलो, उदाहरण है। तो रुपये का नहीं कर सकते ऐसे, धन का नहीं कर, तो यहाँ धन का आशय क्या लेना, कि समस्त वस्तुएं जो आगे नाम आए ना वो सब, धन धान्य, धान्य का आप रख सकते हो क्या, कि भाई 3 क्विंटल 4 क्विंटल गेहूं से ज्यादा का संग्रह नहीं करूंगा, है? साल भर में हमको इतना उठता है, इससे ज्यादा संग्रह नहीं करूंगा। होते हैं ना बहुत से लोग साल भर का इकट्ठा करके रखते हैं कुछ अनाज। गुड़ अभी सर्दी के मौसम में आता है, फिर अगली सर्दी में नया आएगा, तो गुड़ अगर इकट्ठा मंगाया, अपने शोध का गुड़ मंगाते हैं बहुत से, हम लोग भी मंगाते हैं जैसे,
तो शोध का गुण कितना लग जाएगा कि साल भर में 20-25 किलो, 30 किलो, इससे ज्यादा संग्रह नहीं करेंगे। इस तरह का होता है, ऐसा नियम होता है। जितने में संतोष आ जाए, क्या लिखा, शर्त क्या दी, जितने परिग्रह से संतोष आ जाए, अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए उतना, कि अरे थोड़ी सी ज्यादा रख लेते तो अच्छा रहता, ऐसा भाव नहीं आवे। और ये कब नहीं आएगा, कि जब ये भविष्य की सारी संभावनाएं टटोल करके नियम लेगा तब। जब इसके दिमाग में होगा कि हाँ देखो शादी ब्याह भी आएगा, ये भी होगा वो भी होगा, तो अपने को कितने की आवश्यकता है, आगे कुछ ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है, कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई इलाज का खर्चा भी लग सकता है, या ऐसी ऐसी समस्या भी बन सकती है। अभी तो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ सब सुविधाएं हैं, दूसरी जगह गए तो मान लो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब संभावनाएं सोच करके, है ना। इस प्रकरण के लिए मैं फिर आपको ध्यान दिलाता हूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 203, 204 और 238, 39 एक बार फिर से पढ़ना। हाँ, टोडरमल जी ने बताया, वो विधि वही है प्रतिज्ञा की, श्रेष्ठ विधि है वो। पूरे जिनागम में ऐसा खोल करके कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा विवरण जैसा टोडरमल जी ने दिया। 203, 204, ठीक है। इस पे तो प्रतिज्ञा करनी कि नहीं करनी वो बात आई। और 238, 39 पे आ जाएगा आपका प्रतिज्ञा किस तरह से करनी। बहुत जोरदार प्रकरण है वो, उन पर तो काफी विस्तार से अलग अलग समय चर्चाएं हुई है। क्या कहा, अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए उतना, कितनी लिमिट रखें, जितनी संतोष आ जाए। अब सोचना, अब जो आपने ज्यादातर ने ऐसे नियम ले रखे, 100 साड़ी का नियम, आ गया संतोष है। नई साड़ी दिखते ही कि अरे ये वाली अच्छी, लेकिन मेरी तो 100 पूरी हो गई, एक काम करो 2-4 निकाल देते हैं पहले वाली, वो फट गई क्या है, वो साड़ी फट गई क्या, वो बिगड़ गई क्या, ये नहीं बिगड़ी फटी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये नई लेनी है ना, इसलिए तो संतोष आया कहाँ। विचार कीजिएगा, मेरी बात से बहुत से लोग असहमत होंगे, उनके दिमाग में खलबली हो रही है कि हम तो ऐसा ही करते हैं, नया लेना है तो पुराना निकाल देते हैं, और लिमिट की लिमिट रहेगी। तो ये बताओ दुनिया में आपने छोड़ा क्या, जब भी नया चाहिए ये लो निकाल दिया पुराना, ये खरीद लिया नया, कौन सी चीज छोड़ दिया आपने तो। भाई कम से कम इतना तो रखो कि जब तक ये पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाए, जब तक उपयोग करने लायक नहीं रहे, तब तक तो दूसरा बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, दूसरे का विकल्प ही नहीं करूंगा। है? कहाँ है इतना दम। लेकिन हमको तो क्या नाम धराना है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना इसमें शुभ भाव, कहाँ गया वो शुभ भाव, वो आसक्ति तो टूटी ही नहीं थी। इसको आज भी पूरा विश्व भोगने को मिले तो ये उस विश्व को भोगने को तैयार है, बदल बदल के, बदल बदल के, ये हटाया ये नया आया, ये हटाया ये नया आया, लो पूरा विश्व भोग लिया और नियम का नियम हो गया। है? ये हो गया परिग्रह परिमाण, ऐसा होता है। परिणामों में संतोष नहीं है तो किस बात का परिणाम। इसलिए उन्होंने कहा कि तू तो, तेरा दिमाग देख ले एक बार कि तुझे कितने में संतोष आ जाएगा, कितने में संतोष आ जाएगा, उससे भी बढ़ा करके नियम लेना तू। तेरा काम 5 में चलता है तो तू 10 का नियम ले, लेकिन फिर उसमें जरा भी वो संतोष का ही भाव रखना, फिर नई नई चीजों पर लालयित मत होना। समझ में आई बात। बहुत सौ की आदत होती है ना, हर 6 महीने में नया मोबाइल, नया मॉडल आता है तो नया मोबाइल लेना। बोलो, अब वो भी कह सकता है मैंने तो नियम ले रखा है कि एक ही मोबाइल रखूंगा एक समय। अरे तू हर 6 महीने में मोबाइल बदल रहा है। हाँ, जिसके बिल्कुल ही समस्या आ गई हो, क्योंकि पुराना होने पर ऐसा हो जाता है ना, अटकने लग जाते हैं, कुछ भी काम नहीं चल रहा है बराबर, अटक रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर बदले तो बात समझ में आती है। उसके बिना काम नहीं चल रहा हो तो बदले तो समझ में आती है। लेकिन ये तो शौकिया है, शौकिया समझते हैं ना, शौक है नया नया का, ये पद्धति नहीं है। पहली लाइन ही जोरदार लिखी है उन्होंने, तो अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए। समस्या तो यही है, संतोष आता कहाँ है, वो संतोष नहीं आने वाला। इसीलिए सबसे पहले मिथ्यात्व छुड़ाया जाता है, क्योंकि जब तक वो मिथ्यात्व, ममत्व परिणाम, मूर्छा जब तक बना रहेगा, तब तक इसको भोगों में संतोष आने वाला नहीं।
मिथ्यात्व के साथ ही कषाय का अभाव होता है। अनंतानुबंधी उस मिथ्यात्व के साथ ही जाती है, और थोड़ा आगे बढ़ता है तो अप्रत्यय ख्यानावरण आदि जाती है, तब जाके इसके वो संतोष वास्तव में पैदा होता है। आया समझ? धरि हृदय संतोष है? क्या है? सोच में ही है ना। करहु तपस्या देह सो, सोच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार। वो लाइनें गजब की हैं। धरि हृदय संतोष, और फिर क्या लिखा? करहु तपस्या देह सो। तब की बात कहां से आ गई? हैं? तब की बात कहां से आ गई वहां पे? यही लाइन है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? हैं? करहु तपस्या देह सो का क्या लेना देना धरि हृदय संतोष से? शोच गुण से तप का क्या लेना देना? उत्तम तप में डालते ना करहु तपस्या देह सो। इसको गंभीरता से समझो। ध्यानत राय जी ने तो पूजाओं में बहुत गंभीर भाव डाले हैं। तप किसका नाम है? इच्छा निरोध तप। इच्छा के निरोध का नाम तप है ना। और इच्छा का निरोध हुआ तो संतोष हुआ कि नहीं हुआ? तो धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो, इसलिए वहां पे तप बताया। उसी का नाम शोच है। समझ में ही बात? शोच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार। बड़ा धर्म बताया उसने। क्यों? क्योंकि वो बिना इच्छाओं के अभाव के हो नहीं सकता, बिना मिथ्यात्व के अभाव के हो नहीं सकता, तो अपने आप में सबसे बड़ा हो जाता। तो भैया अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए, उतना धन धान्य, द्विपद, द्विपद माने दो पैर वाले, दासी दास वगैरह। अब द्विपद तो खैर अभी भी है। चतुष्पद, चतुष्पद चार पैर वाले, वो घोड़े वगैरह, हाथी घोड़े गाय भैंस। लेकिन अब तो हाथी घोड़े गाय भैंस कौन रखता? गाय भैंस फिर भी कोई कोई रखे खुद के दूध वगैरह के हिसाब से, बाकी तो कोई रखता नहीं। तो इसमें द्विपद चतुष्पद के स्थान पे अपने गाड़ी घोड़े वगैरह ले लेना। द्विपद में साइकिल मोटरसाइकिल ले लेना। हाँ, नौकर नौकरानी तो अभी भी होते हैं। चतुष्पद में कार ले लेना। क्या आया समझ? क्षेत्र, क्षेत्र माने खेत प्लॉट, खाली जगह, इतने प्लॉट, इतने बीघा जमीन, या जो भी है। वास्तु, क्षेत्र और वास्तु में क्या अंतर है? क्षेत्र प्लॉट को कहा जाता है, और वास्तु बने बनाए मकान को, बिल्डिंग को कहा जाता है। ठीक है ना? आभरण, आभरण माने आभूषण, और आभूषण अकेले आभूषण नहीं। आपके गाड़ी घोड़े भी आ गए। ये लिखा ना, यान आसन वस्त्र पात्र, ये ब्रैकेट में इन्होंने उसका खुलासा कर दिया कि बर्तन वगैरह भी हो जाएंगे, कपड़े लत्ते भी हो जाएंगे, और भी जो जो सामग्रियां हैं आपके घर में, वो सब चीजें इसमें आ जाएंगी। वैसे धन में आ जाती है वो सब, सोना चांदी ये सब आ जाता है। क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, धन धान्य, दासी दास, वस्त्र, बर्तन, ये 10 नाम आते हैं। तो ये समझना यहाँ पे, इत्यादि परिग्रह का परिमाण करके, कब? पहले तो संतोष आ जाए उतनी लिमिट रखी कि जिसमें ये धाप जाए, जिसमें फिर इसको और इच्छा ना हो, है ना, और तरफ मन नहीं ललचाए। इत्यादि परिग्रह का परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछक पने का भाव रखो। इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। अरे नया मॉडल आया है, बहुत नया, कि चाहिए ही नहीं ना, लेकिन है ना मेरे पास, चल रहा है मेरा काम। देखो इसको आप इस दृष्टि से देखना कि हमको आगे अपरिग्रही होना, परिग्रह का अभाव ही करते जाना। तो ये नए के चक्कर में पुराने निकालने का भाव आएगा क्या इसको? ये तो ये सोचेगा कि ठीक है जो है ना, इससे में मेरा काम चल रहा है अगर, तो उससे काम चलाता जाएगा, धीरे धीरे करके उसको भी घटाता, धीरे धीरे उसको भी घटाता जाए। टोडरमल जी ने शब्द लिया उछटी करे, उछटी, उसमें उछटी करता है। उछटी मतलब कि वो नियम ज्यादा का लिया। जैसे वही चप्पल का उदाहरण ले लो, 2-3 जोड़ में काम चल रहा है, 10 जोड़ का नियम लिया, अब उसमें भी फिर घटाता जाता है। जितना परिग्रह है उसमें भी घटाता जाता है। ये 10 का तो है, लेकिन मैं तो 10 भी नहीं रखता। नियम तो 10 का है, लेकिन फिर भी 10 क्यों रखूंगा? और हमारे तो उल्टा भाव चलता है, जैसे वो सूर्यास्त का चलता है कि अभी तो है टाइम, अभी तो है टाइम, तो अभी तो है लिमिट, अभी तो भरे जाओ। है? 10 का नियम लिया है तो 10 तो करो। अरे भाई 10 वो रखने के लिए लिया है नियम, कि 10 में वो संभावनाओं के लिए लिया है?
ऐसा परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछक पने का भाव रखना, वह परिमित परिग्रह नाम का अणुव्रत है। इसी को इच्छा परिमाण नाम से भी कहते हैं। इसी का नाम इच्छा परिमाण है, इसी को परिग्रह परिमाण कहते हैं, क्योंकि इच्छा इज इक्वल टू परिग्रह। मूर्छा, इच्छा, परिग्रह, आसक्ति, ये सब एक ही चीज है ना। समय तो हो गया अपना, इस पे आगे की चर्चा फिर कल देखेंगे। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाणनामापि। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान। काल अनंत भ्रमत जिय जाग, पावत नहीं निज था। काल अनंत भ्रमत जिय जाग, पावत नहीं निज था। परमानंद धाम भय ते, जिनकी नो सरधान महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान। भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीव अति प्राण। भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीव अति प्राण। ताको यह अति शीतल सुंदर धारा सदन समान महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान। प्रथम कुमत मन में हम भूल, कीनी नाहि पिछान। प्रथम कुमत मन में हम भूल, कीनी नाहि पिछान। भाग चंद अब या को सेवत, परम पदारथ जान महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान।